फैक्ट नंबर 1 गाइस, आईपीएल एकमात्र ऐसी पॉपुलर क्रिकेट लीग है जहां पर देश और विदेश के सारे पॉपुलर क्रिकेटर एक साथ खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईपीएल की इस पॉपुलैरिटी के पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह है बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई भी इंडियन प्लेयर आईपीएल के अलावा दूसरी कोई भी लीग नहीं खेल सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीसीसीआई अच्छी तरह से ये जानती है कि इंडियन प्लेयर्स का क्रेज पूरी दुनिया में है और अगर वो बाहर की लीग में खेलेंगे तो इससे सीधे आईपीएल को ही कंपटीशन मिलेगा और आईपीएल की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। इसीलिए बीसीसीआई कभी भी इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग में नहीं खेलने देता और तभी तो आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी भी इंडियन क्रिकेटर्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती है ताकि उन्हें कहीं भी और खेलने की जरूरत महसूस ही ना हो। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स अब एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में इतिहास रच चुकी है। फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुआ है और अभी तक सिनेमा घरों में टिकी हुई है। इस फिल्म ने देश के हर एक शख्स को अपनी भावनाओं से जोड़ा। वहीं अब इस फिल्म का विदेशों में भी डंका बज रहा है। दरअसल अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी को ब्रिटिश सांसद से न्योता आया है, जिसमें ब्रिटिश सांसदों ने 32 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की आप बीती को ब्रिटिश सांसद में सुनाने की मांग की है। बहरहाल विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी ने स्वीकार भी कर लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर हुआ यह अत्याचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, देश में कांग्रेस पार्टी भले ही सिमटती जा रही है, लेकिन उसके कद्रदान अभी भी जहां तहां मौजूद हैं और इसी का नमूना देखने को मिला उत्तराखंड के देहरादून में, जहां 78 साल की एक महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दी, जिसमें 50 लाख की प्रॉपर्टी और 10 तोला सोना शामिल है। पुष्पा मुंजियाल नाम की इस महिला ने राहुल गांधी को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक देते हुए देहरादून की अदालत में वसीयत पेश की है। पुष्पा मुंजियाल ने राहुल गांधी और उनके विचारों को देश के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हैं और इसलिए वो उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे रही हैं। बहरहाल इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 4 गाइस, जिस उम्र में स्कूल के बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते, उस उम्र में 12 साल का ये लड़का करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। बेनियामिन अहमद नाम के इस लड़के ने एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन के जरिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल बेनियामिन ने 5 साल की उम्र में अपने पिता से कोडिंग सीख ली थी और अब 12 साल की उम्र में उसने व्हेल थीम पर एक एनएफटी कलेक्शन रिलीज कर दिया, जो कुछ ही घंटों में 1 करोड़ रुपए में बिक गया। फिर क्या था, उसकी कमाई बढ़ती ही चली गई। आपको बता दें कि एनएफटी एक तरह का डिजिटल आर्ट वर्क होता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। गाइस, बेनियामिन ने एक फूटी कौड़ी भी घर से नहीं लगाई और सिर्फ एक स्किल के दम पर करोड़ों रुपयों का मालिक बन गया। इसीलिए तो कहते हैं, हर जगह है जल, सीख ले कौशल।